अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं शुएब्स नॉलेजेस और मैं हूं मोहम्मद शुएब कदीर। जैसा कि आप सबको मालूम है और आप सबको इंतज़ार भी रहता है कि मेरी वीडियो आने में ये वाली वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि लास्ट वीडियो मेरी थी तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते पहले बनाई थी और ये वीडियो आने में टाइम लग गया। उसकी वजह ये है कि बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब थी और उसके अलावा मेरे ग्लासेस टूट गए थे, जिसकी वजह से मैं 3 दिन तक बिल्कुल ही अंधा हुआ था। यानी मेरा ये नंबर जो है ये काफ़ी हाई है। अब ये फिर मैं ये देखें, मुझे इसके अलावा ना काफ़ी प्रॉब्लम होती है देखने में। तो ये बनने के लिए दिया हुआ था, इसके अंदर 2-3 दिन लगे। काफ़ी नंबर हाई है तो थोड़ा कॉस्टली भी बनता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसके बनने में। लेकिन अब ये बन गया है तो मैं आ गया हूँ। और फिर काफ़ी दिनों से मेरे जहन में कोई टॉपिक भी नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने वीडियो पे टाइम ले लिया। तो आइए, आप तो जान चुके होंगे, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है, कि हाउ टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। यानी आप अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नया कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहीं पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले, आप किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सेल्स यानी तिजारत करना चाहते हैं, या कोई खिदमत यानी कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। सर्विसेज बहुत सारी हैं। आप टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने डॉक्टर्स जो होते हैं, प्रोफेशंस वगैरह जो होते हैं, वो भी सारी कोई सर्विसेज हैं। तो उनके लिए तो आपके पास कोई ना कोई हुनर होना, कोई ना कोई चीज़ होना ज़रूरी है कि हाँ भाई, हमने ये सीखा है, हम पढ़ा सकते हैं। जैसे कि मेरा आपको पता है कि मैं अरबिक लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हूँ, तो हाँ भाई, मैं अरबिक लैंग्वेज पढ़ाने की सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ कुरान पाक भी ऑनलाइन पढ़ाने की सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। तो ये सबसे पहले ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और चीज़, कोई और सेल्स एंड परचेज का जैसे करना चाहे, तिजारत करना चाहे। अगर कोई बंदा सोने की तिजारत करना चाह रहा है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट से कोई सोना खरीद ले और बैठ जाए तिजारत करने। ऐसा नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है। उसको पहले सीखना पड़ेगा कि क्या कैसे है, क्यों है, कितना है। उसको फिर अपने पास कुछ सोना जमा कर लेना पड़ेगा। उसके बाद ही वो जाके पूरा जो ज्वेलर्स की एक चेन होती है उसके साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। फिर जाकर ही वो इस काबिल बन सकेगा कि हाँ भाई, वो खुद ज्वेलर बनकर मार्केट में बैठ सके। तो उसके लिए एक अच्छा वर्क दरकार है। ज़्यादातर ज्वेलर का तो यही होता है कि देखा है कि भाई, दादा ज्वेलर थे या परदादा ज्वेलर थे या शुरू से चला आ रहा है, तो पोते पर पोते या और नीचे के ये लोग भी ज्वेलर ही हैं और उनका इस कारोबार के अलावा कोई और माइंड भी नहीं होता। इन्वेस्टमेंट्स वो कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा, खुद से करने के अलावा, इसका कोई माइंड ही नहीं होता। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ सेल्स करना चाहते हैं, अगर आप कपड़ा सेल्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हाँ भाई, आप कोई और ब्रांड, बस आपका काम ये हो, या तो आप मैन्युफैक्चरर बने या सेलर बने। मैन्युफैक्चरर यानी अपना माल बनाए, अपनी चीज़ सेल करे। जैसा कि लेट सपोज मेरा कपड़े का ब्रांड है शेप कदीर। अभी है नहीं, इंशाल्लाह आ जाएगा, दुआ करें आप लोग। तो समझे ये सूट मेरा है, लेट सपोज। वैसे तो ये मैंने कपड़ा मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था और मैंने सिलवाया था टेलर से। तो लेट सपोज ये कपड़े का काम है मेरा, मैं अपना कपड़ा बनाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास इसकी मशीनरी होनी चाहिए, मैं इसका कपड़ा बनाने का तरीका जानना चाहिए कि भाई ये चीज़ें मैं कैसे बना सकता हूँ। सबसे पहले तो ये हो, एक पूरी थीम अपने जहन में क्रिएट करें पूरी, इसको एक पेपर पे भी लिखें, मशवरा वगैरह भी करें। इसके बाद फिर आपने किस तरह क्या चीज़ स्टिच करनी है। आया सिर्फ आपने कपड़ा सेल करना है या आपने सूट्स बनाकर सेल करने हैं। हम्म आपने सूट्स बना के सेल करने हैं तो आप उसके लिए मास्टर्स हायर करें। कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाएं, उसको थान में लपेटें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है। लेकिन ब्रांडिंग ब्रांडिंग है, आप दोनों चीज़ें करें, अपने नाम से ब्रांड करें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इसके लिए भी आपको तजुर्बा चाहिए कि हाँ भाई, आपको पता होना चाहिए कपड़ा कहाँ से लिया जाता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, कब बनता है, कहाँ बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और टेलर के काम के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ जानना चाहिए। इसके अलावा अगर आप फ्रेगनेंस का करना चाहते हैं, तो फ्रेगनेंस में यह है कि आपको पता होना चाहिए अल्कोहल बेस्ड वाटर कौन सा होता है, T20 वाटर कौन सा होता है। इसके अलावा मैं कौन से पानी में इसको परफ्यूम ऑयल डालूंगा, या डायरेक्टली परफ्यूम ऑयल सेल करूंगा, या डायरेक्टली परफ्यूम ऑयल अप्लाई करूंगा, तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, और क्या किस तरह बनता है, और उसको सेल किस तरह करना है, परचेज किस तरह करना है, ये सब आपको पता होगा। तो
आप कर सकेंगे। ये दो चीज़ों की मैंने मिसाल ली। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है? जैसे कि अगर आप हमारे मशहूर ब्रांड ले लें, कौन सा मशहूर ब्रांड है आजकल? हाँ, अगर हम ले लें अपना जुनैद जमशेद, तो उसका एक नाम है, उसके नाम से उसका कपड़ा मिल जाता है भाई। हालांकि कपड़ा मेरी नज़र में इतना अच्छा नहीं है वो, मैंने खुद देखा है, मुझे सिर्फ उसके परफ्यूम्स पसंद है। कपड़ा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन नाम है, नाम के ऊपर वो कपड़ा महंगे तरीन बिकता है। इसी तरह गुल अहमद है, इसके अलावा और भी दूसरे हैं बहुत सारे। हालांकि होता वो कपड़ा तकरीबन सारा बनी एक जगह ही रहा होता है, एक जगहों से निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने नाम से क्या चीज़ चला रहे होते हैं? ब्रांड, अपना नाम बेच रहे होते हैं वो। भाई अगर एक ऑर्डिनरी कपड़ा मिल रहा है, लोग वो कपड़ा दोनों वही होगा। लेट्स सपोज एक कपड़ा ये, एक कपड़ा ये, दोनों एक ही होंगे। कोई कहेगा ये लोकल है, ये ब्रांडेड है। बस क्या होगा, इसके ऊपर एक स्टैंप लग गई होगी, किसी नाम से बिक रहा होगा, इसका रेट 5,000, उसका रेट 1,000 रुपए। तो ये चीज़ होती है। तो आपने अगर शुरू करना है तो आपके पास एक कैपिटल अमाउंट होना चाहिए। कैपिटल अमाउंट आपके पास नहीं है तो क्या करना है? तो इसके लिए भी परेशान ना हो, मेरी पिछली वीडियोस आप देखिए, आपको बहुत कुछ उसके अंदर मिलेगा। नहीं है, आपने एक इन्वेस्टमेंट ले ली, समझे 1 लाख रुपए की ले ली, तो ये होना फिर उसको यूटिलाइज करना, उसको लगाना, कैसे लगाना है सोच समझ के प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। क्योंकि शुरू में यहाँ पे कोई गलती होगी वो आपको ऊपर से एकदम नीचे गिरा सकती है, और कोई अच्छा ही आपको नीचे से ऊपर तक ले जा सकती है। इसकी मिसाल इस तरह ले लें। अच्छा, बिजनेस और जॉब में फ़र्क क्या है, या छोटे कारोबार में और बड़े ब्रांडिंग में क्या फ़र्क है? आइए एक मिसाल से समझते हैं। मैंने एक टमाटर का पौधा लगाया, कितने दिनों बाद उसने मुझे टमाटर दे दिए? 2 से 3 महीने बाद, ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम 6 महीने बाद उसने मुझे टमाटर दे दिए। टमाटर दिए कुछ अरसे, उसके बाद वो जल गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके ऊपर मेरी मेहनत भी इतनी रहेगी थोड़ी। तो ये है जॉब। क्या मैंने अपनी सीवी बनाई, लेके थोड़ा घूमा इधर उधर, कहीं जॉब मिल गई, सेटल हो गया, बैठ गया। कुछ अरसे तक उसने मुझे, वहां से मैं कमाता रहा, उसके बाद बनी नहीं जॉब, छोड़ दी, चली गई। तो ये है भाई जॉब। इसके अलावा है बिजनेस। एक आम का दरख्त, आपने एक आम की गुठली लगाई, गुठली जो है ना वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। वो आपने गुठली लगा दी, अब उसी के ऊपर आप और लगा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, यानी उसको पानी भी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, मिट्टी भी दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं। अब वो जब निकला, यानी निकला, आपकी हल्की सी सेल्स हुई, तो उसकी आपने ज़्यादा केयर करनी शुरू की। यानी जो आपकी सेल्स है ना, उसकी, मैं सेल्स से वाला माइंड है मेरा, तो मैं सेल्स की बात करूंगा। आपने उसकी थोड़ी केयर करना शुरू कर दी। जब केयर करते करते वो बड़ा हुआ, 5 साल 10 साल जितने भी लगे उसको आपने लगाए, लेकिन एक दफा उसने फल देना शुरू किया, आपकी नस्लें भी उस दरख्त का फल खाएंगी। ये है कारोबार। जी हाँ, मेहनत लगती है। आप समझ तो गए मैं क्या कह रहा हूँ। वो आपकी इन्वेस्टमेंट बस एक गुठली है, लेकिन उसके ऊपर जो आपने करनी है इन्वेस्टमेंट के बाद ज्यादा मेहनत करनी है, कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, कहीं आपको कोई धोखा ना दे दे। तो नुकसानात बहुत होते हैं। जैसे ये आम के दरख्त की मिसाल दी, कोई आके कच्ची कैरी तोड़ जाता है, कोई आके डंडी तोड़ जाता है, कभी कभार तो कोई पूरा ही ऊपर से तोड़ जाता है। लेकिन अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह पर भरोसा रखे, नीचे से भी पत्ते दोबारा फूट जाते हैं। तो आपने करना ये है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो भी आपका ब्रांड हो, जो भी आपका गोल हो, जो भी चीज़ लेना चाहें उसको सोचें उसके बारे में। हाँ भाई, ये चीज़, कोई सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहें तो भाई ये। एक मिसाल ले लें, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ अरबिक लैंग्वेज, तो आप भी वहाँ आए मुझसे पढ़े, तो मैं उनकी मिसाल देता हूँ ना। अब से 10 से 11 साल पहले का बता रहे थे। लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस का कहते हैं यार बस इधर रहने से आ जाती है, क्या करना है इसको सीखने जाके, सिर्फ लोग इंग्लिश 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 इंग्लिश, तो दूसरी लैंग्वेजेस क्यों नहीं? तो अब हमने बताया कि भैया आपको क्यों सीखनी चाहिए। तो इसी तरह मेरी अरबिक की है, वाई आई लर्न अरबिक लैंग्वेज, इस टॉपिक पे वीडियो है, वो भी देखिएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, हमें अपना बिजनेस चलाना कैसे होता है। चलाना इस तरह होता है कि लोगों को बताना होता है कि भाई ये क्या चीज़ है, इसका क्या फ़ायदा है। अब लेट सपोज मैं एक कपड़ा, भाई ये कपड़ा है, इसको सूट सीते हैं, इसको पहनते हैं, इससे जिस्म छुपाते हैं। जब तक आप नहीं बताएंगे लोगों को, तो लोगों को क्या पता कि आप क्या बेच रहे हो, कौन सा मंजन बेच रहे हो। अब लेट सपोज जैसे ये मेरा ग्लासेस है, अब ये ग्लासेस, लोगों को क्या पता यार मेरी नज़र कमज़ोरी है, कैसे ठीक करूँ इसको, कोई आंख चेंज करवा लूँ, क्या करूँ? नहीं यार, अल्टरनेट है, आप ग्लासेस लगाएं ऊपर, आपको बिल्कुल बेहतरीन नज़र आएगा। ग्लासेस, पता चला लोगों को, तो लोग ग्लासेस लेते हैं, आंखों का नहीं छेड़ते, फिर बस ग्लासेस ले लेते, ग्लासेस चेंज करते रहते हैं। हम्म। तो आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी ब्रांड खुद बताते हैं। तो जो भी आपके पास है, जो भी जिस चीज़ का आप काम करना चाहें, उस चीज़ को आपने खुद लोगों को बताना होगा कि भाई ये चीज़ है,
इसका ये फ़ायदा है, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आजकल आप कमर्शियल एड्स तो देखते ही होंगे, कैसे-कैसे एड्स आते हैं अब। हर चीज़ का तो मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। बहुत से एड्स आते हैं जो आप समझ भी जाएँ कि मेरा इशारा किस तरफ है। हालाँकि वो चीज़ें प्राइवेट होती है, इस तरह खुलेआम नहीं बतानी होती, लेकिन फिर भी उन चीज़ों के ऐड चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को एक इशारतन बता रहे होते हैं कि यार ये इस चीज़ के लिए है, लो इसे, लेकिन लोग फिर उसे लेते हैं। और एक सस्पेंस भी रह जाता है, यार ये क्या है? उन चीज़ों के बारे में बच्चे आके दुकानों में पूछ रहे होते हैं, यार ये चाहिए हमें, ये क्या है? तो दुकान वाले उनको डाँट के भगा देते हैं कभी-कभार। जैसा कि आजकल एक ऐड चल रहा है, खैर ज़हन में नहीं आ रहा मेरे कौन सा ऐड लूँ। लेट्स सपोज़, हाँ, एक्सप्रेस पावर, ₹100 सस्ता। हालाँकि एक ही कंपनी का एक्सप्रेस और एरियल तकरीबन खैर नामों में गलती हो सकती है। एक ही कंपनी के देना, एक ये और एक उससे अच्छा महंगा है। वो कहते हैं मशहूर पाउडर से, मशहूर पाउडर क्या है भाई? ₹100 सस्ता कहकर वो बेच रहे हैं, ₹100 सस्ता कहकर आपको ऐसी चीज़ चिपका देते हैं जो आपके कपड़े ख़राब कर देते हैं। मैंने यूज़ करके देखा, उससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। खैर, अब ये ना हो जाए कि मैं कंपनी की बुराई कर रहा हूँ, इसके टक्कर में भाई मेरे पास कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है कि मैं कोई, और मेरी कोई प्रोडक्ट नहीं है सोप वगैरह के हवाले से, मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ कि भाई वो कपड़े ख़राब कर देता है। ₹100 बचाएं अपने, या कपड़े बचा लें। बात वही आ जाती है यार, कपड़े बचा लो, कपड़े महंगे हैं, वो तो ₹100 क्या क्या है? अल्लाह 100 खर्च करो, अल्लाह 1000 देगा। हम्म। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, खर्च करोगे तो अल्लाह देगा। वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। तो तिजारत करें, तिजारत के लिए आपके पास कुछ नहीं, किसी से उधार ले लें। उधार लें किसी भरोसेमंद से, अपने खानदान में उधार ले लें तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। या अगर आपकी इनकम थोड़ी है तो आप बीसी वगैरह डाल लें, तो आपका उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। बस ये है कि किसी काम में लगे तो उसके ऊपर जी जान लगा दें। बात क्या है, आम के दरख्त वाली मिसाल गुजर गई, जी जान लगा देंगे तो फिर आपको एक वक्त आएगा कि आपको बैठे बैठे फल देगा भर भर के। तो आज की वीडियो में मैंने वक्त काफ़ी ले लिया। कोई बात समझ ना आई हो, कुछ सवाल हो आपका, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब की दीजिए। इसी के अलावा मेरा जो बिजनेस है भाई, मैं भी तो अपना बिजनेस बताता हुआ जाऊँ ना, तो एक साइड बिजनेस है जो कि है कस्टमाइज ज्वेलरी। तो उसके यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी, उसका लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देखिए उसको कि क्या प्रोडक्ट्स है। अगर आप वो खरीदना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। इसके अलावा अगर आप ये काम करना चाहते हैं मेरे साथ तो भी रब्ता करें। और इसके लिए फिर आप मेरी वीडियो इससे पहले जो थी 1000 रुपीज़ कमीशन वाली, वो ज़रूर देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी के साथ साथ अब तो मुझे इजाज़त दे दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।